और तुम अपने उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो सनीचर सब के मामले में हद से गुजर गए थे। चुनाचे हमने उनसे कहा था कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। फिर हमने इस वाक़े को उस ज़माने के और उसके बाद के लोगों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत का सामान बना दिया। और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं? मूसा ने कहा, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ जो मजाक में झूठ बोलें। उन्होंने कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। उसने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो कि ना बहुत बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची, बल्कि उन दोनों के बीच बीच में हो। बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उस पर अमल कर लो। कहने लगे, आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। उन्होंने फिर कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। इस गाय ने तो हमें शुबहे में डाल दिया है और अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर उसका पता लगा लेंगे। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो काम में जुट कर जमीन में हल ना चलाती हो और ना खेती को पानी देती हो, पूरी तरह सही सालिम हो जिसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, हाँ, अब आप ठीक ठीक पता लेकर आए। इसके बाद उन्होंने उसे ज़िबा किया जबकि लगता नहीं था कि वो कर पाएंगे। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसका इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे थे और अल्लाह को वो राज निकाल बाहर करना था जो तुम छुपाए हुए थे। चुनाचे हमने कहा कि उस मकतूल को इस गाय के एक हिस्से से मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी ज्यादा, क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट बहती हैं, और इन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है। और इन्हीं में वो पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं, और इसके बरखिलाफ जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह के लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते उसमें तहरीफ कर डालते थे। और जब ये लोग उन मुसलमानों से मिलते हैं जो पहले ईमान ला चुके हैं, तो जबान से कह देते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ तन्हाई में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या तुम इन मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि ये मुसलमान तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ दलील के तौर पर पेश करें। क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं? क्या ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं ये नहीं जानते कि अल्लाह को उन सारी बातों का खूब इल्म है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं? और इनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आरजुएं पकाए बैठे हैं, और उनका काम बस ये है कि वहम गुमान बांधते रहते हैं। लिहाजा तबाही है उन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है,
ताकि इसके ज़रिए थोड़ी सी आमदनी कमा लें। बस तबाही है उन लोगों पर उस तहरीर की वजह से भी जो उनके हाथों से लिखी, और तबाही है उन पर उस आमदनी की वजह से भी जो वो कमाते हैं।